प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना नया पाठ 14वां पाठ दोहे को पढ़ने जा रहे हैं। तो दोहों के बारे में आपको बता दें तो दोहे जो हैं वो दो पंक्ति के भले होते हैं, लेकिन उनमें जीवन का हम कहेंगे सीख भरी होती है और यह लोगों को नैतिक मूल्यों की तरफ प्रेरित करता है, जीवन का सार समझाता है। तो ये इनका दोहों की रचना रहीम और कबीर जी के हमारे ये दोहे हैं। तो रहीम और कबीर ये क्या करते थे, ये लोगों को समाज में घूम घूम करके लोगों को जीवन के नैतिक मूल्य सिखाया करते थे दोहों के माध्यम से। उन्होंने भले नहीं लिखा है, कबीर का जन्म तो बनारस में ही हुआ था, आपको पता है, और वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर वे यात्रा किया करते थे और लोगों को दोहों के माध्यम से जीवन का की सच्चाई, जैसे परिश्रम का क्या अर्थ होता है, आलस क्यों नहीं करना चाहिए, हमें समय को व्यर्थ क्यों नहीं गंवाना चाहिए, इन सब विषयों पे लोगों को बोला करते थे। तो इसमें हम एक तो भाषा में भी परिवर्तन देखेंगे कि वे घुमक्कड़ शैली के थे और उनकी भाषा में अलग अलग प्रांतों के जो शब्द हमें मिल जाएंगे। तो इस पे हम ध्यान रखेंगे और हम न केवल दोहा लिखेंगे अपने नोटबुक में, बल्कि उसका भावार्थ भी आपको लिखवाया जाए। तो इस पाठ में हम सबसे पहले दोहों को लिखेंगे, दोहों को याद करेंगे और उनका भावार्थ, क्या अर्थ है, क्या भाव है, उसको हम लिखेंगे। तो अर्थ भी स्पष्ट करेंगे, यहाँ तक कि हमारे जो अभ्यास के प्रश्न में भी दो दोहे के बारे में लिख रखा गया है। तो हम सभी दोहों को लिखेंगे और उनका अर्थ भी लिखेंगे। तो शुरू करते हैं दोहों के। और दोहों के बारे में क्या होता है कि जो दो पंक्ति के दोहे होते हैं, जीवन का सार अपने में समय है। इसका क्या अर्थ हुआ कि हमें कैसे परिश्रम करना चाहिए, समय की क्या कीमत होती है, और ये सब बताया गया। तो कबीर और रहीम के दोहे हैं ये। इसके अंदर दो दोहे, आखिरी के अंतिम जो दो दोहे हैं वो रहीम के हैं और शेष कबीर के। तो इसको हम पहले दोहे को लिखेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद में आपको इसका भावार्थ लिखवाऊँ। तो शुरू करते हैं अपना 14वां पाठ दोहे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी अवध जाते सिल पर परत निशान। तो एक कबीर का दोहा है। इसमें अभ्यास के महत्व को वे बता रहे हैं। अभ्यास किस चीज़ में, किसी भी चीज़ में, चाहे आप पढ़ाई करते हो, चाहे आप संगीत में हो, चाहे आप कोई संगीत वाद्य यंत्र बजाते हो, जिसका भी आप अगर अभ्यास करोगे, अभ्यास करने से ही व्यक्ति उसमें निपुण हो सकता है। चाहे वो कोई भी कला हो, चाहे खेल ही क्यों न हो। तो अभ्यास का महत्व बताते हुए ये बताया गया है कि अभ्यास करने से जड़मति, मतलब जो मूर्ख व्यक्ति भी होता है, वह बुद्धिमान हो जाता या चतुर हो सकता है। कैसे? अभ्यास करने के। तो इसमें अभ्यास का महत्व बताया गया है। रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो कुएं के, जो आपने देखा होगा, कुओं के चारों तरफ एक चबूतरा बनाया जाता था और चबूतरे पे पत्थर बिछा दिए जाते थे ताकि जो कुएं की मुड़ेर हो वो मजबूत बनी रहे। और पानी निकालने वाले क्या करते थे उस जमाने में, वे बाल्टी और रस्सियों को लेकर आते थे और जब वे कुएं से पानी निकालते थे तो जो चबूतरे पे रस्सी रगड़ती थी, तो वो जो रस्सी काफ़ी
नर्म होती है और पत्थर उतना ही मजबूत होता है। लेकिन लगातार आने जाने से व्यक्ति एक दिन तो पानी निकालता नहीं है, तो कुएं से लगातार पानी निकालने से भी रस्सी भी उस सिल मतलब पत्थर की बात की है, उस पर अपना निशान बना देती है। तो इसका मतलब अगर हम अभ्यास करते जाएंगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है जिससे कि नहीं किया जा सके। जैसे कि कोई विश्वास नहीं कर सकता कि एक रस्सी जो है वो पत्थर को काट सकती है, लेकिन ये अगर कुएं के जो मुड़ेर पे जो पत्थर लगे होते हैं उनके निशान बताते हैं कि अगर कोई लगातार अभ्यास करता है, जैसे रस्सी क्या करती है, बार बार नीचे जाती है। लोग पानी निकालने के लिए बाल्टी को रस्सी में बांध करके कुएं में लटकाते हैं और उसके बाद उसे खींचते हैं, पानी लेने के लिए खींचते हैं। तो इससे क्या होता है, रस्सी जो शिलाएं हैं, पत्थर है, उससे रगड़ते हुए जाती है और कुछ दिनों, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद वो मजबूत पत्थर भी जो है वो कट जाता है, उस पर रस्सी के आने जाने का निशान बन जाता है। यही बताया गया है कबीर के इस दोहे में। तो सबसे पहले मैं दोहा लिखता हूँ। हमारा पहला दोहा है, करत 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 अभ्यास की। एक इसको छोटा लिखना है ताकि ये दोहा का अर्थ ही होता है कि 2 पंक्तियों में आना चाहिए, 2 से अगर 3 पंक्ति नहीं होना चाहिए। और इनके भी 2 भाग होते हैं, देखिएगा। करत करत अभ्यास की, जड़मति होत सुजान। होत सुजान, जड़मति का अर्थ होता है मूर्ख, सुजान मतलब चतुर या बुद्धिमान। पहले दोहा की पहचान होती, पहले वाक्य के बाद, पहली पंक्ति के बाद एक बार पूर्ण विराम लगाया जाता है। रसरी आवत जात है, ते सिल पर परत निशान। सिल मतलब शिला या पत्थर, सिल का अर्थ है शिला या फिर पत्थर। पर परत, पढ़ना को परत कहा गया है, निशान को निशान कहा गया। तो आप देखेंगे इसमें अलग अलग तरह के बोलियों का भी असर है, क्योंकि ये घुमक्कड़ थे, कबीर, रहीम, गुरु नानक, ये लोग घूम घूम के, चाहे भगवान बुद्ध की बात की जाए, ये लोग घूम घूम करके अपना संदेश या लोगों तक पहुंचाया करते थे। तो एक जगह नहीं रहा करते थे। इन्हें घुमक्कड़ कहा जाता था क्योंकि ये घूम करके अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाया करते थे। और आपको जानकर आश्चर्य होता होगा कि ये जो हैं दोहे कबीर ने कभी अपने हाथ से नहीं लिखे थे, लोगों ने सुन करके ऐसे लिखा था। तो एक बार फिर से इसका महत्व समझ लेते हैं। अर्थ, करत करत अभ्यास। इस दोहे में बच्चों अभ्यास का महत्व बताया गया है। अभ्यास, प्रैक्टिस, चाहे वो किसी चीज में हो, चाहे खेल में हो, पढ़ाई में हो, संगीत में हो या किसी अन्य कला में, अभ्यास करने से ही जड़मति मतलब मूर्ख भी
सुजान, चतुर या फिर बुद्धिमान हो सकता है। अगर हम अभ्यास करते हैं तो जो मूर्ख व्यक्ति भी है वे भी चतुर हो सकता है अभ्यास करने के कारण। तो अभ्यास का बहुत ही अधिक महत्व है किसी भी चीज़ में। आपने देखा होगा खिलाड़ी क्या करते हैं, अपने खेल का निरंतर अभ्यास करते हैं। जो गायक होते हैं, जो गाना गाते हैं, वे अपने गाने का अभ्यास करते हैं ताकि वे और अधिक निपुण हो सकें। पढ़ने वाले बच्चे गणित के जो प्रश्न होते हैं या किसी भी विषय के प्रश्न होते हैं उसको लिख लिख करके उसका अभ्यास करते हैं और उन्हें वो समझ में आ भी जाता है। उसी तरह ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ अभ्यास करने से व्यक्ति न सीखता। तो अभ्यास करके ही कुछ भी सीखा जा सकता है। तो इसीलिए इसमें अभ्यास का एक अपना महत्व होता है, वही बताया गया है। इस दोहे में हमें अभ्यास का महत्व बताया गया है। और अभ्यास करने से, अब इसका क्या उदाहरण कैसे दिया है कि अभ्यास का महत्व कैसे समझेगा। तो पहले जो दैनिक जीवन में कुछ चीज़ें होती थी जिसे लोग व्यक्ति देखते थे उसके ज़रिए से ही बताया जाता था। तो कबीर ने बताया उस समय, कबीर के समय नल नहीं हुआ करते थे, लोग कुओं से पानी निकाल के पिया करते थे तथा अपने अनेक दैनिक काम किया करते थे। तो वे बाल्टी में रस्सी बांध करके कुएं में लटकाते थे। पानी लेने के लिए यही करना होता है, बाल्टी में रस्सी बांधी जाती है और बाल्टी को कुएं में लटका के भरा जाता है। और जब पानी भर जाता है बाल्टी में तो उसे खींचा जाता है। खींचते समय या बाल्टी को कुएं में लटकाते समय रस्सी जो है कुएं के चबूतरे पे जो पत्थर है उससे रगड़ते हुए, टकराते हुए कुएं में जाता है। या फिर खींचते समय हम कहेंगे कि रस्सी पत्थर को टकराते हुए या छूते हुए बाल्टी को खींचा जाता है। तो दोनों जगह रस्सी के आने से और जाने से क्या होता है, चट्टान तो बहुत मजबूत होती है, रस्सी तो काफ़ी नरम होती है, वे भी चट्टान को काट देती है। क्यों? क्योंकि एक बार में ये काम नहीं होता। व्यक्ति जो होता है पानी रोज लेता है, तो रोज कितनी बार भी कुएं में बाल्टी डाली जाती है, बाल्टी का पानी खींचा जाता है और उससे रस्सी के आने जाने से जो सिल, यहाँ पे सिल का क्या अर्थ है, शिला, या फिर हम आम भाषा में बोलते हैं पत्थर, जो कि कुएं के आसपास लगाए जाते हैं, उस पर भी निशान पड़ जाता है। तो रस्सी नहीं है, रसरी। इसमें बोली का भी प्रभाव देखोगे। दोहों की जो भाषा है उसमें आपको घुमकड़ी भाषा जिसे कहा जाता है उसका आपको मिलेगा। इसमें बोलियों का भी काफ़ी प्रभाव होता है। तो रस्सी नहीं लिखी गई है, रसरी। आने को लिखा है आवत, जाने को लिखा है जात। सिल का अर्थ है यहाँ पे पत्थर, शिला, या फिर आम भाषा में हम लोग शिला को पत्थर ही कहते हैं। निशान की जगह निशान लिखा है, पढ़ना को परत लिखा है। तो हम कहेंगे इस दोहे में कबीर ने लोगों को अभ्यास का महत्व बताया है कि अभ्यास करने से ही कोई मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान या चतुर हो सकता है। तो इसीलिए हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, किसी चीज़ में निपुण होना चाहते हैं, तो हमें अभ्यास लगातार करते ही रहना चाहिए। अभ्यास से ही व्यक्ति उस चीज़ में निपुण हो सकता है। और उदाहरण के लिए इन्होंने बताया था कि जिस तरह रस्सी के आने जाने से, कुएं की जो रस्सी है पानी निकालने के दौरान वह जब आती जाती है तो पत्थर पे भी निशान कर जाती है। नहीं तो पत्थर बहुत ही मजबूत होता है, उस पर रस्सी से तो निशान नहीं बनाया जा सकता। लेकिन लगातार अभ्यास से, रस्सी के आने जाने से वे रस्सी भी मजबूत शिला को काट देती है, उस पर अपना निशान बना देती है। तो यही समझाया गया था। अब हम इसका अर्थ लिख देते हैं और इसे भी आप साथ साथ अपने नोटबुक में लिखते जाएंगे। तो ये था हमारा पहला दोहा, इसका मैं अर्थ लिख रहा हूँ।
अभ्यास करने से, अभ्यास करने से जड़मति का है मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति भी, मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति भी चतुर या बुद्धिमान, चतुर या बुद्धिमान बन सकता है, बुद्धिमान बन सकता है अब दूसरे जो पंक्ति है उसमें उदाहरण के तौर पे बताया गया, अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर या बुद्धिमान बन सकता है, जिस प्रकार रस्सी के आने जाने से, जिस प्रकार, या फिर हम ये भी लिख सकते कुएं के चबूतरे पर या कुएं के पत्थर पर रस्सी का अर्थ है रस्सी, र आधा स फिर पूरा स बड़ी की मात्रा रस्सी, जिस प्रकार कुएं के पत्थर पर रस्सी के आने जाने से, आने जाने से निशान पड़ जाता है, पड़ जाता है। तो एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं। दोहा है, इसे आप लिखेंगे भी और इसका भावार्थ या अर्थ हम आम भाषा में कहते हैं, इसका अर्थ भी हमें समझ करके लिखना है। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। निशान याद रखना, स है स, तो इसे घुमकड़ी भाषा में कहा जाता है, क्योंकि वे घूम घूम कर अलग अलग स्थानों पे रुका करते थे। उन्होंने, कबीर ने जन्म तो कहते हैं वाराणसी में ही उनका हुआ था, लहरतारा के पास जो तालाब था वहाँ पे वे पाए गए थे। उनको एक चुलाहे परिवार ने उनको पाला पोसा, और जब वे बड़े हुए तो वे समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद वे अलग अलग स्थानों पे जाते थे, लोगों को नैतिक मूल्य बताते थे, पानी कैसे बचाना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें भी, समय का क्या महत्व होता है, अभ्यास का महत्व के लिए इन्होंने बताया था। तो इन सब दोहों को इसीलिए भाषा जो है काफ़ी मिली जुली खिचड़ी भाषा भी कही जाती है। इसमें बोलियों का भी काफ़ी प्रभाव होता है, तो आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम दोहा याद रखेंगे, दोहा याद करना है, नोटबुक में इसे लिखना भी है और इसका अर्थ भी याद करना। तो ये तीनों काम है, हमें केवल ये दोहों को लिखना ही नहीं है, उसको दोहा लिखना है, उसका अर्थ लिखना है और इसे याद करना है। परीक्षा में आपको कोई भी दोहा आ सकता है। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान,
रसरी आवत जागते सिल पर परत निशान। इसका अर्थ है अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर या बुद्धिमान बन सकता है। जिस प्रकार कुएं के पत्थर पर रस्सी के आने जाने से निशान पड़ जाता है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे दोहे। ये भी कबीर का एक दोहा है और इसे हम पहले लिखते हैं, बाद में इसका शब्दार्थ अरे इसके हम अर्थ लिखेंगे। ये हमारा दूसरा दोहा है, पाठ 14, दूसरा दोहा। विद्या धन उद्यम बिना। दूसरा है विद्या धन उद्यम बिना बिना कहो जो पावे कौन। कहो जो जो नहीं जू पावे कौन। बिना डुलाए न मिले। ज्यों पंखे की पौंध। ज्यों पंखा की पौंध। इसमें परिश्रम के महत्व के बारे में बताया गया। परिश्रम करने से विद्या और धन प्राप्त होता है। विद्या और धन जो होता है मेहनत करने से, उद्यम में मेहनत या परिश्रम हम दोनों ही कह सकते हैं। विद्या और धन परिश्रम या मेहनत करने से ही प्राप्त होता है। बिना मेहनत किए न तो हम विद्या प्राप्त कर सकते हैं न धन प्राप्त कर सकते हैं। धन और विद्या दोनों के लिए ही परिश्रम या मेहनत की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह जैसे कि अगर हमारे पास पंखा है और अगर हम उसे डुलाते नहीं हैं, हैंड फैन की बात की गई, हाथ का जो पंखा होता है, अगर हम उसको हिलाते या डुलाते नहीं हैं तो हमें हवा भी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने हर जो उपदेश दिया है, संदेश दिया है, हम जिसे कहते हैं, उसमें इसमें परिश्रम के ऊपर ही उन्होंने बल दिया है कि बिना परिश्रम के तो न आप धन कमा सकते हैं, न विद्या अर्जित कर सकते हैं, पा सकते हैं। उद्यम का अर्थ है यहाँ पे परिश्रम या फिर मेहनत। तो इसमें कबीर जी ने हमें परिश्रम के महत्व को बताया। इसमें क्या बताया गया है कि परिश्रम का क्या महत्व होता है, किसमें, चाहे वो धन अर्जन करने में हो, चाहे विद्या अर्जन करने की। अगर आप परिश्रमी नहीं हैं तो ना आप धन कमा सकते हैं न विद्या अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में परिश्रम की आवश्यकता होती है। जिस तरह हर में उन्होंने एक संदेश दिया हुआ है, उदाहरण भी दे रखा है। जिस तरह आपके पास अगर हाथ का पंखा है, अगर आप उसे नहीं हिलाएंगे तो आपको हवा भी नहीं मिलेगी। मतलब आपको हवा पाने के लिए कुछ तो परिश्रम करना पड़ेगा। तो इसी तरह उन्होंने समझाया है। तो हम इसका अर्थ आपको लिख देते हैं। अर्थ: विद्या और धन, विद्या और धन
विद्या और धन, उद्यम में आता परिश्रम करके ही, परिश्रम करके ही, परिश्रम करके ही प्राप्त किया जा सकता है, कमाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। जिस प्रकार पंखे को हिलाने डुलाने पर ही पंखे से हवा प्राप्त की जा सकती है, पंखे से हवा प्राप्त की जा सकती है, की जा सकती है। तो यहाँ पे किस पंखे की बात की गई, मैं फिर से एक बार बता दूं कि यहाँ पे हमें हाथ के पंखे की बात की गई। तो कोई इसे सीलिंग फैन या टेबल फैन ना समझ ले, तो यहाँ पे हाथ के पंखे की है। पुराने समय में बिजली नहीं हुआ करती थी, लोग हवा के लिए हाथ के फैन पे ही, जो हाथ के पंखे पे ही निर्भर करते थे। तो यहाँ पे इस दोहे में कबीर जी हमें परिश्रम का जो महत्व बता रहे हैं। पहले हमने क्या बताया था, अभ्यास का महत्व किया था। पहले दोहे में उन्होंने अभ्यास का, प्रैक्टिस का महत्व बताया था कि अभ्यास करना क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है। इसमें दूसरे मुहावरे, दूसरा दोहा है, इसमें उन्होंने परिश्रम करने का महत्व बताया, लोगों को क्यों परिश्रम करना चाहिए और परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है, ऐसी बातें हमको पता है। तो इन्होंने परिश्रम का महत्व बताया था कि यदि आप विद्या या धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना ये दोनों चीज़ें नहीं प्राप्त की जा सकती। और यही बात उन्होंने बताया। उसके बाद उदाहरण के तौर पे बताया कि अगर आप हाथ के पंखे से हवा लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पंखे को हिलाना डुलाना ही पड़ेगा। बिना हिलाए डुलाए तो पंखे से हवा हमें नहीं मिलेगी। यही बात उन्होंने इस दोहे के माध्यम से हमें बताया है। तो इसे आपको लिखना है। पहले दोहा मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। विद्या धन उद्यम बिना, इसका अर्थ है विद्या और धन बिना उद्यम मतलब परिश्रम के, कहूँ जो पावे कौन, किसे मिला है आज तक। चाहे वो विद्या हो चाहे धन हो, उसके लिए बिना परिश्रम के किसी को नहीं प्राप्त होता है। जिस प्रकार बिना डुलाए ना मिले पंखा की पौन, पौन का अर्थ है हवा, पौन का यहाँ पे क्या अर्थ है, हवा। अगर आप पंखे को नहीं हिलाते डुलाते हैं तो आपको पंखे की हवा भी नहीं मिलेगी, मतलब आपको हवा लेने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार आपको विद्या या फिर आपको धन चाहिए तो उसके लिए आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना ये दोनों चीज़ें आपको नहीं प्राप्त होंगी। तो हमने क्या दिखाया था, अर्थ एक बार फिर से देखो। विद्या और धन परिश्रम करके ही प्राप्त किया जा सकता है। विद्या और धन परिश्रम करके ही प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार पंखे को हिलाने डुलाने पर ही पंखे से हवा
प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार पंखे को, तो आज का ये था, हम कहेंगे हमने दो दोहों को किया है, उसको आपको नोटबुक में लिखना है और उनके अर्थ को भी लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। शेष दो जो दोहे बचे हैं उसे हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।